अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। और उनके सामने जो डिमांड्स रखी गई थी, जो उनके सामने वो मुतालबात रखे गए थे, उन डिमांड्स को, उन मुतालबात को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। और बड़ी आज ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहा हूं आपको कि नवाज शरीफ साहब को ये डिमांड की गई है, उनको उनके सामने ये डिमांड रखी गई है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए जो बी फार्मूला है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मुकम्मल तौर पर इस मुतालबे को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अब हम इस मुतालबे के ऊपर किसी सूरत कान नहीं धरेंगे, क्योंकि जो लेकर आए नवाज शरीफ साहब का एक मौकफ है, जो नवाज शरीफ साहब का इल्जाम है कि जो लेकर आए वो भुगतें। उन्होंने जो है इनको हुकूमत दिलवाई, वो भुगतें। अब हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को यहां तक जो है वो इतनी स्पेस दी गई कि इस हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव लाई जाए और उसको असेंबली में मूव ऑन करने के बाद उसको पास करवा लिया जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस मामले को, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुके हैं। दूसरी बात, जो सहाफियों की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई लंदन के अंदर और जो सहाफी जाकर मिलते हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि अब नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत अब इस मुतालबे के ऊपर ना तो कान धरने को तैयार हैं कि जी इस हुकूमत को चलता करना है तो हमने बी फार्मूले के ऊपर अमल करना है या अदम तमाद। क्योंकि देखें, नवाज शरीफ साहब अब तक के जो मुतालबात हैं उसमें उनका एक जो बड़ा क्लियर कट स्टांस है वो ये है कि जी जो लेकर आए हैं, उनका जो इल्ज़ाम है, उनकी जुबान से मैं बोल रहा हूँ, जो उन्होंने जुबान से अपने अल्फाज अदा किए, वो कहते हैं कि जो लेकर आए वो भुगतें। जो उन्होंने मुल्क की तबाहली की है इन हुक्मरानों ने, इसके जो संगीन इल्जामात हैं ये इन पर आयद होते हैं जो इनको लेकर आए हैं। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरा दिया जाए, इमरान खान साहब को फारग कर दिया जाए, उनकी गवर्नमेंट को फारग कर दिया जाए, उनके इक़्तिदार को गिरा दिया जाए, तो ये कल को ब्लेम करेंगे कि जी आपने हमारे साथ ये किया, आपने हमारी गवर्नमेंट को गिरा दिया, हमें सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाएगा। और वो नवाज शरीफ साहब सहाफियों से जब मिले तो सहाफियों ने कहा कि जी इमरान खान साहब तो पहले दिन से ये चाहते हैं कि मैं सियासी शहीद बनूं, और मुझे वो जिस तरह इमरान खान साहब की जुबान से वो निकलता है ना कि कोरोना की आड़ में जी मेरी तरक्की की वो जो पूरी वो तरक्की का जो पूरा विजन था वो नाकाम हो गया, कोरोना आ गया, हमें काम करने का मौका नहीं मिला, अब ये गवर्नमेंट कोरोना के पीछे छुप रही है। तो अगर वो तो बात बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ साहब के मुतालबे के मुताबिक अगर इस गवर्नमेंट को फारग कर भी दिया जाए तो ये कल को आकर कहेंगे कि जी देखें जी हमें तो फारग कर दिया गया, सियासी शहीद बन जाएंगे, सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाएगा। वो सहाफी जो नवाज शरीफ साहब से मिले उन्होंने ये खबर दी कि वो नवाज शरीफ साहब को इस्टाब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को अदम एतमाद पर राजी कर रही है कि माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाए। लेकिन इस बारे में नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये बात की है कि मैं माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर किसी सूरत अमल दरामद नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर हमने इस गवर्नमेंट को गिराना है तो वो आईनी तरीके से गिराना है, ना कि गैर जमहूरी तरीके से गिराना है। अब जो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आप सबको पता है कि रात को वो नया दौर पे प्रोग्राम भी करते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, रज़ा रूमी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ वो प्रोग्राम भी करते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जिनका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत जो है वो गहरा तजर्बा है, बहुत गहरा तज्जिया उनका। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब जिनका लाहौर से ही ताल्लुक है और वो नवाज शरीफ साहब की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं, उन्होंने कॉलम भी लिखा और उन्होंने अपने कॉलम में इस बात के खदशे का इजहार किया कि जो इमरान हुकूमत है वो अब छुपना चाह रही है इस बात के पीछे कि किसी तरह हमें सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाए। और उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब किसी भी सूरत बी फार्मूले के ऊपर या माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा क्लियर कट जो है वो अपने इन अल्फाजों में बयान कर दिया है कि वो नवाज शरीफ साहब अब किसी सूरत इस मुतालबे के ऊपर ना तो इस मुतालबे को तस्लीम करने को तैयार हैं कि जी इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए और उसके बाद एक नया शख्स आए, वो वजारत उज़्मा के मनसब पर बैठे गवर्नमेंट करे। और नवाज शरीफ साहब का जो मौकफ है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो चाहते हैं कि जी इस गवर्नमेंट को फारग किया जाए एक आईनी जमहूरी तर्ज अमल के तहत। उसके बाद जब ये गवर्नमेंट का वजीर आजम फारग हो तो फौरी तौर पर फ्रेश इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए, उसका इनेकाद मुमकिन बनाया जाए,
नए इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये गवर्नमेंट फारग हो जाए। वो नहीं चाहते कि कोई अबूरी सेटअप आए, नवा वजीर आजम बैठे आके 5 महीने कड्ढे, 6 महीने कड्ढे, पीछे 16 महीने रह गए हैं। तो 16 महीनों के अंदर जो इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस है वो आप सबके सामने है। तो वो तो आप सबको पता है कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं या उनकी क्या परफॉर्मेंस है ओवरऑल, उसके ऊपर तो बात नहीं करनी। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल रहे हैं। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल रहे हैं। और मार्च की जो खबर आई थी कि मार्च के अंदर नया आर्मी चीफ आएगा और वो इमरान खान साहब जो है उसका ऐलान करेंगे कि जी नया आर्मी चीफ आ जाएगा और नया आर्मी चीफ जो है वो अपने मनसब पर बैठ जाएगा। इमरान खान साहब फर्स्ट डे से ये चाहते हैं, जब से उनके क्लैशेस स्टार्ट हुए मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ, अपोजिशन का वो जो मामला था, वो आप सबको पता है ना कि नोटिफिकेशन का फड्डा पड़ा, नोटिफिकेशन के फड्डे से लेकर अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें इमरान खान साहब के वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात हैं वो एक पेज वाले नहीं हैं। ये तो बात सब तस्लीम करते हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट भी अब ये चाहती है कि माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाए। कुछ सहाफ़ियों की ये खबर है जो नवाज शरीफ साहब से मिले और जो लंदन में एक अहम तरीन शख्सियत की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उसका नाम नहीं लूंगा, उसका ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से ही है और वो एक रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, लेकिन उनका खैर मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके अब बहुत क्लोज रिलेशन हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो उनका इदारा है। तो उनकी जो मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से, उसके अंदर ये बातें हुई कि किसी भी तरह माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर काम किया जाए और उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। लेकिन अब परवेज खटक जैसा जो मामला था उसके बाद आपको पता है कि एक बड़ी एक इक़्तिदार के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अपनी जमात के जो लोग हैं ना आखिरी वक्त में अपनी जमात के ऊपर तनकीद करते हैं जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं। तो इक़्तिदार में बैठे ऐवानों में बैठे हुए अरकान असेंबली जिनका गवर्नमेंट से ही ताल्लुक है, परवेज खटक, नूर आलम खान, उसके बाद जी इनके अपने वो जो राजा रियाज साहब हैं, इसके बाद जो जनूबी पंजाब से एक अरकान असेंबली का बहुत बड़ा ग्रुप है, वो इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त मुतहरिक है। मैं आपको बताऊं कि वो मुतहरिक है और वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि किसी भी तरह इशारा मिले और हम यहाँ से भाग जाएं। वो इशारा मिलेगा वो चले जाएंगे, उनको तो कोई दिक्कत और कोई दुश्वारी नहीं होगी क्योंकि वो इशारे के ऊपर काम करते हैं। उनको इशारा मिलेगा तो वो फारग हो जाएंगे। इमरान खान साहब के मौजूदा जो हालात हैं वो ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो फार्मूला है, इस्टेब्लिशमेंट का वो फार्मूला कि किसी भी तरह इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए। माइनस करने के बाद एक नया वजीर आजम आए, वो अपनी जो है वो जो बकिया टेन्योर है वो पूरा करे और इमरान खान साहब की हुकूमत 5 साल पूरे करे। इस प्रपोजल को ही नवाज शरीफ साहब रिजेक्ट कर चुके हैं इस बुनियाद के ऊपर कि आप चाहते हो कि जी इमरान खान सियासी शहीद बने, उसको सियासी शहीद बनने का मौका मिले, वो वजारत उज़्मा के मनसब से फारग हो, उसके बाद जी वो अवाम में जाए और कहे कि जी देखो जी इन्होंने मुझे निकाला, एक गैर आइनी और गैर जमहूरी तर्ज अमल के तहत निकाला, मेरी गवर्नमेंट के 5 साल पूरे हो जाए। क्योंकि कुछ सहाफ़ियों के बकौल इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि गवर्नमेंट को ही उड़ा दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट्स के टेन्योर उन्होंने पूरे करवाने होते हैं। 5 साल टेन्योर उन्होंने पूरा करवाना है, वो इसलिए करवाना है, वो मजबूरी है। अगर वो नहीं करवाएंगे तो फिर कल को तो ये इल्ज़ाम लगेगा कि जी देखो जी इस्टेब्लिशमेंट ने जी वज़राए आज़म को भी हटाया, उसके बाद गवर्नमेंट्स को भी उनका टेन्योर मुकम्मल नहीं करने दिया, उसके बाद गवर्नमेंट्स को उनका काम भी नहीं करने दिया। तो एक बहाना तो होगा ना इस्टेब्लिशमेंट के पास कि जी 5 साल तो पूरे किए इस गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म जो है उसको जी उतार दिया गया, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, लेकिन जी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए, लिहाजा साढ़े तक कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। लेकिन इल्ज़ामात लगाने वाले लगा रहे हैं, वो जैसे भी लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं और वो बड़े सोच समझ कर बड़े इल्ज़ामात जो है वो झाड़ते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाते हैं। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो 74-75 साल जो डेमोक्रेसी का एक असल चेहरा है उसके पीछे कौन छुपा हुआ है, ये सबको पता है। नवाज शरीफ साहब जी अब चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाया जाए, इसको असेंबली में मूव ऑन किया जाए और उसके बाद जब ये आए तो उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस हों। ये नवाज शरीफ साहब का एक मुतालबा है। इमरान खान साहब सियासी शहीद ना बने, वो जो इमरान खान साहब को लेकर आए वो पहले मजा चख लें, उसके बाद जब वो हमारे मुतालबे पर आ जाएंगे तो हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद ले आएंगे और एक जमहूरी तर्ज अमल के तहत इस गवर्नमेंट को फारग कर देंगे। ये है जी नवाज शरीफ साहब की शराइत जिस पर वो डटे हुए हैं। सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर नवाज शरीफ साहब ने ये मुतालबात रखे। अब वो
इमरान खान साहब जो हैं वो क्या समझ रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, इस्लामाबाद में क्या हम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन बड़ी गर्म खबरें आ रही हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं हैं कौमती हलकों के लिए, क्योंकि माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर इस्टाब्लिशमेंट अमल दरामद करवाना चाहती है। अब वो जरदारी साहब की जुबान से जो निकला था कि जी इस्टाब्लिशमेंट की हमारे साथ डील हो गई है, तो वो सर्वे के जो नताइज आए उसके मुताबिक भी हुकूमती हलकों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि कहीं पीपल्स पार्टी की कोई इस्टाब्लिशमेंट के साथ डील तो नहीं हो गई। तो खबरें बड़ी गर्म हैं, हुकूमत के लिए अच्छी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि सर्द मौसम के अंदर मछली खाए, जलेबियाँ खाए, गर्म चीज़ें खाए, समोसे खाए, तो शायद कोई हुकूमत जो है उसको कोई सुकून मिले, कोई सुख का जो है वो सांस मिले। लेकिन हुकूमत के लिए कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि माइनस इमरान फार्मूला जो है वो इस्टाब्लिशमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।